हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये चीज़, हालांकि ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार ये चीज़ यूज़ होते रहेगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कैपिटल ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कोई नया नहीं है, आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक, क्या होता है कि यही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो वही है कि जो आप वर्क डन करते हो चार्ज को कैरी करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हालांकि पीछे और मैं इसको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको समझ चुके हो ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर डी डब्ल्यू मैंने इसलिए लिखा है कि ये छोटा सा वर्क डन है, तो छोटा सा हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली नाम बोलेंगे इसको। तो ठीक हो गया, यहाँ से हम लोग देखो क्या, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एक रिलेशन निकाल रहा हूँ ई और वी के बीच में। ओके, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का क्यू डी वी। अच्छा, ये माइनस क्यों आया है इसको समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा डायग्राम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, हमको वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसकी। यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पर कोई कम होते रहेगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो V3 होगा वो क्या होगा? कम होगा, और V2 क्या होगा? ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा रिलेशन समझते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो डी डब्ल्यू क्या होता है? ये जो डिफरेंस होता है तुम्हारा, ये इससे क्या पता चलता है? अगर मैं इन दोनों के बीच में डी डब्ल्यू निकालूँ, पोटेंशियल निकालूँ, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी डब्ल्यू क्या है? छोटा है। ठीक है, तो छोटे में से अगर बड़े को घटाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ साइन क्या है? माइनस का। तो डी डब्ल्यू क्या आएगा यहाँ पर? माइनस। समझ रहे हो ना कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये जो डी डब्ल्यू होता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो V3 माइनस V2 कर दिया। तो V3 माइनस V2 जब करा होगा मैंने, तो यहाँ से मेरा जो साइन आएगा वो नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, इसलिए नेगेटिव साइन को इसके आगे इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस मच। और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, इसको मैंने क्या किया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अच्छा वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी आर। ये आपको वर्क डन का पहले से फॉर्मूला पता है। ठीक, एफ डॉट डी आर होता है। तो डॉट हटेगा तो यहाँ कॉस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये भी आपको फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से मैंने एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्योंकि मेरे को ई चाहिए था ना, ई लेने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ले लिया, और यहाँ से एफ को मैंने सेपरेट कर दिया होगा। तो एफ को जब सेपरेट किया तो क्यू इंटू ई बन गया होगा। ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा, यानी एफ की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी इधर पे। तो इसको मैंने जब आगे प्रोसीड करा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा दोनों को इक्वेट, अच्छा देखिए आप, ये 2 इक्वेशन हो गया, 1 इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर डी डब्ल्यू है, ये भी हमारा वर्क डन है। ठीक है, दोनों वर्क डन इक्वल कर दी मैंने। तो इक्वल करने के बाद कुछ कैंसिल आउट हो गया, आपके देखिए यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, डी वी अपॉन डी आर इस फॉर्मेट में रखा और ई को ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ई कॉस थीटा इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। ओके, ठीक हो गया, आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या, डिस्टेंस भी आगे देखो, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और उसी फील्ड में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते रहेगा जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब ये वाला रीजन मानते हैं, तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और इस पूरे डायरेक्शन में पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस पूरे रीजन में सेम होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वो डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, तो थीटा उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ डी आर होगा, तभी थीटा इक्वल्स टू 0, यानी जो कॉस थीटा है एंगल जो बन रहा है, और जो डी आर है, ठीक है, एंगल और डिस्टेंस के बीच में जो क्या बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो सेम एक डायरेक्शन में, इसलिए जो एंगल बनने के बीच में वो क्या है? 0 है। तो 0 जब यहाँ रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स,
माइनस का डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू ई एस नहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई लिख दो, ठीक है। यानी यहाँ से हमको एक रिलेशन पता चल गया कि जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू होता है माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है करके ये याद रखना पड़ेगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन जो फॉर्म है वो इस फॉरवर्ड में है, यानी वी को यहाँ पर रख दीजिए, डी आर को यहाँ भेजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन फॉर्म और ये वाला फॉर्म डिफरेंशिएशन फॉर्म दोनों के दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ ये जो ये आर है वो डिस्टेंस है, और कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन एल भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस है वो, ठीक है। या ऐसा भी लिखते हैं इसको कभी कभी ना, माइनस का वी अपॉन एल, ये भी, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको याद रखने पड़े जो मैंने लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी ये फॉर्मेट याद रखना है, कभी कभी आपका ये फॉर्मेट बोलता है, कभी ये बोलता है, बेसिकली ज़्यादातर हम इसका यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन एल। ये कहाँ से आया, ये आया एक रिलेशन होता है हमारा जो अभी हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, क्या देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब हम अगर एक चार्ज की बात करते हैं, अब ये जो आप मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पहले बताया था उसी को दोबारा समझा रहा हूँ मैं, देखिए। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसको प्रूव भी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज का अपना एक रीजन होगा, ये रीजन होगा यहाँ पर तक अपना, सपोज इसने मान रखा है ये अपना इसका रीजन है, तो ये पी पॉइंट तक अपना इसका क्या होगा, एक यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है। अब एक टेस्ट चार्ज आपको पहले पता है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज इसमें हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बाय डिफॉल्ट हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज को हम धीरे धीरे जब आगे लेके आएंगे तो इस रीजन तक लाने में जो वर्क डन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, याद रहे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी हम लोग इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन को जनरल एडिशन और जनरल सब्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। यानी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि इसकी डायरेक्शन और ये चीज़ हमको सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन और या फिर ज़्यादा एरो या फिर लॉज वेक्टर लॉ कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि क्या है ये है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव कर रहे हैं, वी नो दैट के इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है हमें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहीं से देखिए जो हमारा अभी पीछे में हमने जो प्रूव करा था, वी इज इक्वल टू माइनस का, हम उस चार्ज को लेके कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं आर तक, ई डी आर, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया इसको, वी इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी इंटीग्रेशन आर ई डी आर, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए यहाँ से जो ई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, हाँ इस ई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो देखो मेरे को ये मिल गया होगा माइनस का क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन करके के की वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी और क्यू को क्यू रख दिया और माइनस था माइनस बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। तो देखिए ये जो आर था ना, आर था ये नीचे है, तो इसको जब ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस का आर की पावर -2 इंटू डी आर रख दिया, ठीक है। बाकी जो बाहर है उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे रखा, अंदर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखो क्या करना है मेरे को, माइनस का 2 है तो +1 हो जाता है, देखो प्लस का 1 और इसी को नीचे रख दें, माइनस का 2 + 1 और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से आर, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। उसके बाद देखिए ये जो -2 में से ये गया, ये माइनस का 1 हो गया होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा यहाँ पर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बाकी जो ऊपर बचा है माइनस का आर बचा है, माइनस आर की पावर माइनस का 1 और यहाँ पर इंटीग्रेशन है आर, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो आर से इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, अब इस लिमिट को भी खोल रहा हूँ मैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर जब यहाँ रखेंगे पहले तो इसको 1/r रखेंगे और फिर आर की जगह आर ही रखना है, तो 1/r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, लोअर लिमिट इन्फिनिटी होता है तो 1/r रख दिया। याद रहे पहले आर को ओपन करेंगे, ये आर की पावर -1 का मतलब क्या होता है, आर की पावर -1 का मतलब 1/r, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लिमिट रखनी है, कैसी लिमिट रखनी है, ये रखनी है आपकी इन्फिनिटी से आर, तो इसको पहले आर रख दिया, तो आर की जगह पहले आर ही रहा होगा, -1/∞ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का बन गया है, ये इस फॉर्मेट का बन गया। बाकी जो बाहर है वो तो चलता रह रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस भी हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला मेरे को V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना V = इसको K लिख दो, Q/r पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q/r²। देखिए इतना अंतर है इसमें, देखिए बच्चों
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर ये आएगा वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या आएगा वी इज इक्वल टू के अपॉन आर, याद रखना है ये भी, ठीक है। तो अब हमको जो पोटेंशियल का मिल गया वो मेरे को फॉर्मूला मिल गया के क्यू अपॉन आर, और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0। ओके, तो इस पर बेस्ड अब हम थोड़ा सा एक छोटा डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि सिंपल है, इसको मैं यहीं पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपने पहले भी कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके एक्सिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ओके देखिए ये आपके यहाँ डाइपोल है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है ना। डाइपोल यही तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के आपके जो होते हैं उनको डाइपोल बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। काफ़ी छोटी डिस्टेंस होगी एल और एल, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 2L, और यहाँ मैंने इसको पार्टीशन कर दिया, यानी L लिख दिया और L लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका P पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और मैंने मान दिया यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R, और R ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक ये, और ये छोटी L है। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज से और इसके बीच में जो डिस्टेंस देखूंगा तो कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल R में से ना ये जो R घट जाएगा तो मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर यही कर रखा है R - L, ठीक, माइनस क्यू के द्वारा यहाँ पर इस पॉइंट में डिस्टेंस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ तक के तो R पता चल गया, अब बाकी यहाँ से L है तो R + L, यहाँ पर लिखा नहीं है सॉरी, तो आप यहाँ पर लिख लो, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर R + L लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये R है, बाकी थोड़ा सा L है, तो ये R + L लिख दिया, टोटल डिस्टेंस माइनस क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे को पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल क्या करूँगा, पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, पोटेंशियल बाय अ पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल बाय अ नेगेटिव क्यू चार्ज। बाकी ये वेक्टर नहीं है स्केलर, तो उसको सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव भी लिख दो आप, पॉजिटिव क्यू चार्ज के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V1 = 1/4πε0 Q अपॉन R - L, इसकी वजह से, ठीक है। दूसरी जगह मैंने क्या किया, देखो माइनस क्यू की वजह से, अब क्योंकि स्केलर है ना तो माइनस के साथ सिंबल लिखेंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। स्केलर है तो ये सिंबल भी आएगा, ठीक। तो V2 = 1/4πε0 Q अपॉन R + L, दोनों को ऐड कर दो आप, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पर, दोनों को टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो V = 1/4πε0 Q अपॉन R - 1 प्लस 1/4πε0 - Q R + L, सॉरी। तो 1/4πε0 को बाहर ले लिया मैंने, Q को भी बाहर ले लिया, और अंदर जो माइनस था ये माइनस को यहाँ पर रखा है, ठीक है। बाकी इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा V = Q अपॉन 4πε0 2L अपॉन दिस मच, V = 1/4πε0 Q अपॉन R² - L², क्योंकि L जो होता है बहुत शॉर्टेस्ट होता है, ये हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है, बहुत शॉर्टेस्ट है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ R इज़ ग्रेटर L सो R इज़ नेग्लिजिबल। सो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा V = 1/4πε0 P अपॉन R², ठीक। ये रिजल्ट आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4πε0 P अपॉन R², ठीक। अगला, अच्छा बच्चों ये PL कैसे आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ये बताता हूँ। देखो Q × 2L, हम मोमेंटम की जो उसकी बात करें डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था P = 2 × QL तो होता है, क्या होता था 2 × QL, यार आप ऐसे लिख सकते हो Q × 2L। इसको आप अगर चाहो तो एक बार अगर आपको समझ में आया तो पीछे देख लेना कैसे कर रखा मैंने। जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, इसको देखो Q × 2L को हम लोग P लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, पहले भी बता रखा मैंने। तो यहाँ पर मैंने यही कर रखा है, P = Q × 2L को क्या लिख दिया, P लिख दिया, तो P लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया। ये फाइनल रिजल्ट आ गया जब L क्या है नेग्लिजिबल कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन केस के अकॉर्डिंग्स मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा इसको भी कर लेते हैं, यहीं पर छोटा सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी करा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने सेम ऐसे कर दिया कि डाइपोल ले रखा है, इसको L और L पार्ट में पार्टिसिपेट कर दिया, उसके सेंटर से एक पॉइंट ले लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पर, R पॉइंट पर मैंने P पॉइंट ले लिया, इसके द्वारा यहाँ इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, इसके द्वारा इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल लें हम लोग, ठीक है। तो आपको पता है L पता है, R पता है, तो ये डिस्टेंस कितनी पता चल जाएगी, L² + R² का रूट, ये आप निकाल सकते हो, L² + R² का रूट ये यहाँ साइड पे सेम होगा, ठीक है। तो V1 यानी V1 की ओर से, यानी प्लस पॉजिटिव
1 की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर, आर होता है ना ओनली, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, सॉरी आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वी इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर होता है ओनली, ठीक है, तभी यहाँ पर रूट चढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। तो पोटेंशियल का होता है वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस नहीं, वैसे आप नेगेटिव केस से अगर देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, तो वी टू इक्वल्स टू माइनस का के माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा एट दैट पॉइंट, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 की वजह से क्या था, ये प्लस का पूरा था और V2 की वजह से क्या था, नेगेटिव का पूरा था। तो जब दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और V इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय अ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय अ डायपोल, बाय अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी डायपोल के द्वारा, अगर डायपोल के द्वारा हमको क्या निकालना है, किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो याद रखना वो 0 होगा, ठीक है। तो ये 3 डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। बाकी हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।